कोच बनने पर गौतम गंभीर के सामने होंगी ये 5 बड़ी चुनौतियां। टीम इंडिया के हेड कोच बनते ही गौतम गंभीर के निशाने पर होंगे 2 सबसे बड़े टूर्नामेंट। गौतम गंभीर के हेड कोच बनते ही आईसीसी चैंपियन बनेगी भारतीय सेना। वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया का हेड कोच बदल जाएगा। बीसीसीआई ने इसके लिए आवेदन मांगे हैं। हेड कोच के लिए गौतम गंभीर का नाम चर्चा में है। गौतम गंभीर अभी कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटोर की भूमिका में हैं। गौतम गंभीर को केकेआर के आईपीएल जीतने के बाद बीसीसीआई सचिव जय शाह से चर्चा करते देखा गया था। यदि गौतम गंभीर हेड कोच बनते हैं तो उनके सामने 5 बड़ी चुनौतियां आ सकती हैं। पहली चुनौती, छोड़ना होगा मेंटोर का पद। गौतम गंभीर को केकेआर का मेंटर पद छोड़ना होगा, क्योंकि हेड कोच बनने वाला व्यक्ति 2 पदों पर नहीं रह सकता। वो अगले 3 साल तक केकेआर की मेंटरशिप नहीं कर पाएंगे। दूसरी चुनौती, कमेंट्री कॉन्ट्रैक्ट खत्म। गौतम गंभीर का कमेंट्री कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। टीम इंडिया का हेड कोच बनने के बाद गौतम गंभीर को आईपीएल और विभिन्न क्रिकेट टूर्नामेंट्स में गौतम गंभीर को कमेंट्री से हाथ धोना पड़ सकता है। तीसरी चुनौती, किसी भी लीग में नहीं खेल पाएंगे गंभीर। गौतम गंभीर अब किसी भी लीग में नहीं खेल पाएंगे। वो लीजेंड्स क्रिकेटर्स की लीग में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इसके लिए उन्हें काफी पैसा छोड़ना पड़ सकता है। चौथी चुनौती, नहीं मिल पाएगी छुट्टी। गौतम गंभीर को टीम इंडिया का हेड कोच बनने के बाद लगभग 10 महीने टीम इंडिया के साथ पूरी दुनिया की ट्रैवल करना पड़ेगा। इस दौरान आईपीएल में उन्हें सिर्फ 2 ही महीनों की छुट्टी मिल पाएगी। और पांचवी चुनौती, ऑस्ट्रेलिया टूर और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मिलेगा कम समय। गौतम गंभीर अगर हेड कोच बनने हैं तो उनके सामने ऑस्ट्रेलिया का टूर और चैंपियंस ट्रॉफी आ जाएगी। उन्हें इसकी तैयारी के लिए कम समय मिल पाएगा। गौतम गंभीर के साथ स्टीफन फ्लेमिंग, वीवीएस लक्ष्मण और आशीष नेहरा जैसे विकल्प भी सामने हैं। आपको बता दें कि मेंस क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के पद के लिए आवेदन करने की समय सीमा 27 मई को खत्म हो गई, लेकिन बीसीसीआई और पद के प्रबल दावेदार गौतम गंभीर ने इस पर चुप्पी साध रखी है। केकेआर को तीसरा आईपीएल खिताब दिलाने वाले गंभीर की दावेदारी प्रबल लग रही है। दोनों पक्षों ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा, लेकिन लगता है कि बीसीसीआई के सामने बहुत दमदार विकल्प नहीं है। समझा जा सकता है कि किसी बड़े विदेशी नाम के पद के लिए आवेदन नहीं किया और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह भी कह चुके हैं कि उन्हें ऐसे उम्मीदवार की तलाश है जो भारतीय क्रिकेट के घरेलू ढांचे को बखूबी जानता हो। बीसीसीआई की नजरें नेशनल क्रिकेट अकेडमी के प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण पर थी, लेकिन हैदराबाद के इस स्टाइलिश पूर्व क्रिकेटर की पूर्णकालिक पद में कोई रुचि नहीं दिखती। केकेआर के मालिक शाहरुख खान ने गंभीर से काफी घनिष्ठ संबंध है, लिहाजा उनके लिए आईपीएल टीम को छोड़ना आसान नहीं होगा। एक और पहलू ये भी है कि इस समय न्यूयॉर्क में मौजूद भारत के सीनियर खिलाड़ियों की गंभीर के कोच बनने की संभावना पर क्या राय है, इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। मौजूदा हेड कोच राहुल द्रविड़ का कार्यकाल T20 वर्ल्ड कप के बाद समाप्त हो जाएगा। नए हेड कोच का कार्यकाल 3.5 साल का होगा। आपको बता दें कि केकेआर ने 10 साल के इंतजार के बाद आखिरकार आईपीएल का खिताब जीता है। 10 साल पहले जब केकेआर आईपीएल की चैंपियन बनी थी, तब गौतम गंभीर टीम के कप्तान थे और आज भी वही गंभीर केकेआर के मेंटोर हैं। यानी कोलकाता के लिए गंभीर काफी लकी हैं। इस जीत के बाद गंभीर भी काफी खुश नजर आए और केकेआर के हर खिलाड़ी के साथ जीत का जश्न मनाया। और इस दौरान गंभीर की बीसीसीआई के सचिव जय शाह से भी मुलाकात हुई थी और दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। इसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि गंभीर ही टीम इंडिया के अगले हेड कोच बनेंगे। तो आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।